दोस्तों, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, अगर उस रास्ते पर कंकर पत्थर हो तो अच्छा जूता पहनकर वहां से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके जूते के अंदर ही कंकर आ जाए तो 2 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का भाव ये है, आप बाहर की चुनौतियों से नहीं हारते, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, मंगल का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। बहुत कुछ देते हैं मंगल। शूरवीर हैं, सेनापति हैं नवग्रहों की, बहुत कुछ देकर जाते हैं। उत्तेजना के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं। जो बड़े से बड़ा काम होता है ना, चुटकियों में कर देते हैं जिनके मंगल अच्छे होते हैं। तभी तो मंगल से जो प्रेरित लोग होते हैं, जिनके मंगल अच्छे होते हैं, या तो डिफेंस में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते हैं। वही मंगल, पूरा मंगल ही मंगल करने आ रहे हैं। 13 सितंबर से धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ होने वाला है। बहुत तड़पाया 11 महीने, बहुत मुश्किल हुई धनु राशि वालों को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंगल खुद पीड़ित थे पूरे 11 महीने। अब क्या होगा, धनु राशि वालों के लिए कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। हुआ क्या था, थोड़ा बैक चलते हैं। क्या हुआ था, सबसे पहले 20 अक्टूबर को मंगल नीच के हुए थे आपके 8वें घर में। यहाँ गोचर करना था, सिर्फ 1.5 महीने का गोचर होता है, 45 दिन का मंगल का। तो यहाँ से आगे चले जाते, बहुत बढ़िया फल मिलते हैं आपको। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ से वक्री अवस्था में आ गए, फिर मार्गी हुए, फिर वक्री हुए। ये चलते चलते 7th और 8th हाउस, इनके फल खराब होने शुरू हो गए। ये 2 घर पूरे 7 महीने, 1.5 महीने का गोचर पूरे 7 महीने चला दोस्तों। 7 महीने में बहुत तड़प गए धनु राशि। सबसे पहले तो यहाँ जो काम कर रहे थे बंद हो गए, चलते चलते काम अचानक बंद हो गए। नौकरी लगी हुई थी, छूट गई, ये प्रॉब्लम रही आपके साथ। फिर यहाँ 7th हाउस, पति पत्नी के संबंध में दूरी हो गई। बिजनेस, बिल्कुल इनकम होनी भी कम हो गई। बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता होने शुरू हो गए, कम होने शुरू हो गई, यहाँ तक कि ठप भी हो गए आप। तो यहाँ बहुत सोचा धनुर्वाश वालों ने कि अब बहुत अच्छा होगा, भाग्य स्थान पर आएंगे, परम मित्र की राशि में आएंगे, अब हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केतु, ये केतु जब यहाँ आए 6 जून को, तो केतु यहीं विराजमान थे। केतु और मंगल दोनों मिलकर क्या हुआ, अंगारक योग बन गया। भागे 2 कदम आगे चलते थे आप, 4 कदम पीछे चल रहे थे, ये हाल हुआ था आपको। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भाग्य साथ दिया, लेकिन कांटों पर चल के, इतनी मेहनत करके, मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करके वो आपको प्राप्त हुआ थोड़ा बहुत। यहाँ शेयर मार्केट में बहुत लॉस हुआ होगा, ज़बरदस्त बहुत लॉस हुआ आपको। जो इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल बैक हो गई। प्रॉपर्टी कोई खरीदी होगी, प्रॉपर्टी आपकी वो भी लॉस देगी आपको। यहाँ से इसके बाद आई शत्रु की राशि में 28 जुलाई को। कैरियर यहाँ ठप होना शुरू हो गया आपका। जॉब थी, बिजनेस था, कोई भी चीज़ थी, कैरियर में वो आनंद नहीं आ रहा था। पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई यहाँ, क्योंकि मंगल खराब थे यहाँ। तो आपकी जुबान से, आपके मुख से उल्टे सीधे वचन निकलने शुरू हो गए, वाणी खराब हो गई, यहाँ पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई, सारे अगेंस्ट हो गए आपके। अब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, केवल अच्छे, पॉजिटिव, यही ध्यान रखना है। पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, पॉजिटिव फलों का इंतजार कीजिए। 13 सितंबर से आ रहे हैं आपके आय के स्थान, बड़े जबरदस्त फल मिलेंगे आप। क्योंकि बड़ी लंबे समय तक, 11 महीने तक तड़पा दिया, खुद भी तड़प रहे थे मंगल कि अब अच्छे फल दूंगा, अब अच्छे फल दूंगा। अब आए हैं अपने सम की राशि में शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या है, शिव जी के परम भक्त हैं, और मंगल क्या है, शिवपुत्र कहलाते हैं। अपने घर में आसरा दिया यहाँ शुक्राचार्य ने। 11वें घर में बहुत अच्छे फल मिलेंगे आपको, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए कि मंगल कैसे हैं। अब आ रहे हैं, अच्छे आ रही हैं। पहले अगर खराब है जन्म कुंडली के अंदर, तो उसका उपाय कर लीजिए अभी से। उपाय करेंगे तो सारे फल आपको मिलेंगे, सब कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है।
अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 11वें घर में। 11वां घर किस चीज़ का है? आय का है, डिजायर का है, बड़े भाई बहन है, समाज का घर है। यहाँ सबसे पहले तो क्या होगी, जो जो इच्छाएं थी आपकी मरी पड़ी थी, 11 महीने दबा के रखी थी आपने। प्रॉपर्टी लेनी थी, गाड़ी लेनी थी, कुछ ज्वेलरी लेनी थी, घर के सुख के लिए कुछ काम करना था, कहीं ट्रैवलिंग पे जाना था, कहीं विदेश में जाना था, सारी इच्छाएं आपकी दबी हुई थी। अब सारे काम आपके होंगे, सारे काम आपके होने निश्चित हैं। प्रॉपर्टी यहाँ जरूर खरीदेंगे, गाड़ी या कुछ ना कुछ आपने खरीदना ही खरीदना है। 1.5 महीने का गोचर है, पूरा आप विस्तार से आपको बताएंगे आगे भी क्या होने वाला है। केवल 1.5 महीने नहीं, आगे देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए वीडियो, बहुत कुछ मिलने वाला है। आय के नए नए साधन बनेंगे आपके। भगवान जो भी देते हैं छप्पर फाड़ के नहीं देते हैं, साधन बनते हैं आय के। आय के साधन बनेंगे, आपकी आय बढ़नी शुरू हो जाएगी, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज में आपकी इज्जत बनेगी। मेहनत ज़्यादा करेंगे, आय ज़्यादा होगी, तो समाज में इज्जत अपने आप ही बढ़ेगी। आप पहले जो आलस पड़ी हुई थी शरीर में, आलस अब त्याग देंगे, बिल्कुल ही आलस खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से 3 दृष्टियाँ होती है मंगल की, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी मंगल की? आपके सेकेंड हाउस। यहाँ ध्यान देना, यहाँ मंगल उच्च के भी हो जाएंगे, मकर राशि में उच्च के होते हैं। अब सेकेंड हाउस में दृष्टि पड़ेगी, सेकेंड हाउस वाणी का है, यहाँ ध्यान रखना। मंगल यहाँ उच्च के होते हैं, यहाँ जब गोचर करेंगे, यहाँ जब दृष्टिपात करेंगे, तो वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने। वाणी अग्रेसिव हो सकती है, थोड़ी ईगो आ सकती है ना, भाई मैं तो यहाँ उच्च का हूँ, मुझे क्या चाहिए, सब कुछ मिल रहा है मेरे को। यहाँ धन बहुत प्राप्त होगा, सेविंग बहुत होगी, लेकिन वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो सही होगा। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से दूरी नहीं बनेगी आपकी, प्यार बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाएंगे आपस में, जो लव रिलेशन में है उनके संबंध आपस में बिगड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। माता पिता से आशीर्वाद लेना है, भाई बहनों से लेना है, सबसे प्यार बना रहे कुटुंब में, तो बहुत अच्छा होगा आपका। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। सबसे पहले शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगेगा, 5वां घर है ना, शिक्षा, लव रिलेशन और संतान। शिक्षा, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, अब जा सकते हैं, क्योंकि मंगल विदेश के स्वामी भी हैं। विदेश जाने के लिए योग बन रहे हैं आपकी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहीं दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई फॉर्म भरने हैं, कुछ भी करना है, ये कर लीजिए, बहुत अच्छा समय है। लव रिलेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन यहाँ उत्तेजना में, कुछ गुस्से में कोई बात नहीं करनी है, ध्यान रखना है आप। अगर आपका क्वेश्चन था कि यहाँ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल की 11 महीने बाद दृष्टि आ रही है, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी 8वीं, आपके 6th हाउस में। शत्रुहंता, जो विरोध में लोग बन गए थे, जो पॉलिटिक्स हो गई थी ना आपके कार्य क्षेत्र में, वो पॉलिटिक्स सारी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपसे दूर भागेंगे लोग, जो शत्रु हैं वो भी मित्र बनने की कोशिश करेंगे। कोई भी रोग, रिपू, ऋण, इस चीज़ का घर है, कोई बीमारी चल रही थी, शारीरिक कष्ट था, सारे समाप्त हो जाएंगे। कोई कर्जे लिए हुए थे, यहाँ को पहले दृष्टि जाएगी, धन एक तरह इकट्ठा हो जाएगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे। अगर और लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने लेनी ही लेनी है, तो लोन भी आपको मिलेंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस भी आपके समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, देखो 1.5 महीने यहाँ गोचर करेंगे, उसके बाद अपनी राशि में जाएंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके योग बन जाएंगे विदेश जाने के। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, ये समय आपका बनेगा। उसके बाद आपकी राशि में आएंगे, परम मित्र की राशि में आएंगे, रौनक चेहरे पर आ जाएगी। जो भी काम करेंगे सारे काम आपके सफल हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त फल मिलेंगे यहाँ। फिर यहाँ सेकंड में उच्च के हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, धन से भी करेगी। यानी लगातार जितना परेशान किया था 11 महीने, उससे ज़्यादा अब आपको देने वाले हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल चिंता को त्याग दीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। पहले बताया ना, पहले जन्म कुंडली को देखिए, गोचर है सबके लिए होता है, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है। जन्म कुंडली में देखिए, मंगल अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं है, अच्छे नहीं है तो उपाय कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें।
जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी गुरु, अपने जो कुल गुरु हैं आपके, या आपने जो गुरु धारण किए हुए हैं, उनका जो गुरु मंत्र होगा उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। अगर नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। कभी कभी वृद्ध आश्रम में जाएं, वृद्धों की सेवा करें, कल्याण होगा। ब्राह्मणों की सेवा करें, हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान अष्टक पढ़े, सुंदर कांड पढ़े, हनुमान जी को चोला चढ़े। हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।